Namaste, good morning, how are you? I welcome to come back my channel. I hope you all are very happy. I am also happy. And yesterday I taught you about a past indefinite tense, and today we will discuss about also past indefinite tense with some features कि किन किन परिस्थितियों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, उसके बारे में हम कुछ विशेष बातों का अध्ययन करेंगे। जैसे नंबर 1, ऐसे कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो गए हों, उनमें सामान्य कार्य पूर्ण होने का एक डेफिनेट टाइम का पता चलता हो। जैसे ऑल एक्सीडेंट टुक प्लेस यस्टरडे, आई रोट अ लेटर डे बिफोर यस्टरडे। दूसरा, ऐसे कार्य जिसका कार्य पूर्ण होने का समय नहीं दिया गया हो, जो भूतकाल में संपन्न हो गए हों, पूर्ण हो गए हों। जैसे ही वेंट टू मार्केट, आई डोनेट 5000 रुपीज़, रमेश बोट ए पेन। तीसरा, भूतकाल की आदत को व्यक्त करने हेतु सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी नेवर वेंट टू चर्च, ही ऑलवेज कैरीड दिस बैग। पास्ट की आदत बताने के लिए यूज टू का भी प्रयोग किया जाता है, जिसको विस्तृत रूप से मॉडल्स के अध्ययन से हम समझ सकते हैं। जैसे ही यूज टू स्मोक 10 सिगरेट डेली, ही डज नॉट स्मोक नाउ, ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, ही डज नॉट वॉक नाउ। तो अगर हम नाउ का यूज़ नहीं करेंगे तो यूज टू का प्रयोग उसमें करेंगे। इसके अलावा डायरेक्ट नरेशन में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस हो, तो ऐसे वाक्यों में इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज किया जाता है। जैसे ही सेड आई गो टू मार्केट। अब सेड यहाँ पे कौन सा वाक्य है? पास्ट का है, और आई गो टू मार्केट प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हम इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। तो ही सेड दैट ही वेंट टू मार्केट, तो गो का वेंट हो गया, सेकंड फॉर्म आ गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो प्रेजेंट पास्ट टेंस में चेंज हो गया। इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंस में इफ के साथ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जो शर्त वाले वाक्य होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, उसमें भी इफ के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे इफ़ आई हैड ए मैप आई वुड गिव इट टू हर। इफ़ आई हैड ए मैप आई वुड गिव इट टू हर। यदि मेरे पास मैप होता तो मैं उसको दे दिया होता मैंने। ग्रामर के अनुसार उपरोक्त वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अतः ये पास्ट के वाक्य दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आई वुड गिव, विल की सेकंड फॉर्म वुड आ गई, और तो इसलिए ये वाक्य हमारा कैसे दिखाई देगा? हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसा दिखाई देता है। जबकि वास्तव में अगर देखा जाए तो पहला वाक्य तो प्रेजेंट टेंस का है इसमें, और दूसरा वाक्य फ्यूचर को व्यक्त करता है। लेकिन देखने से हमें ऐसे लगता है कि सेकंड फॉर्म आई है, इसलिए हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में भी देखते हैं। अगला, जब कोई दो कार्य सीक्वेंस में एक के बाद दूसरा समाप्त हो जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों में सामान्यतः बिफोर कंजक्शन का प्रयोग होता है। जैसे द ट्रेन स्टार्टेड, द ट्रेन स्टार्टेड जस्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन स्टार्टेड जस्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। अगला, जब दो घटना एक साथ घटित होती है तब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हेन द क्वीन एंटर्ड द हॉल, व्हेन द क्वीन एंटर्ड द हॉल, जब क्वीन ने हॉल में एंटर किया। द ऑर्केस्ट्रा प्लेड द नेशनल एंथम, द ऑर्केस्ट्रा प्लेड द नेशनल एंथम। तो यहाँ पे भी प्लेड किस में है? सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो दो घटनाएं एक साथ साथ हो रही हैं। अगला, व्हेन द पीएम एंटर्ड द मीटिंग रूम, व्हेन द पीएम एंटर्ड द मीटिंग रूम ऑल कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। जैसे ही पीएम ने एंटर किया मीटिंग हॉल में, सब ने उनको बधाइयाँ देनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे भी एंटर्ड और कॉन्ग्रेचुलेटेड, ये दोनों जो वर्ब्स हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हैं, और व्हेन यहाँ पर एक कंजक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है। इसके अलावा
विश या इफ़ ओनली के साथ सिंपल पास्ट का प्रयोग एक अनरियल पास्ट को व्यक्त करता है एवं प्रेजेंट स्थिति को व्यक्त करता है। जैसे आई विश आई वर ए मिलीनियर्स, आई विश आई वर ए मिलीनियर्स, आई विश आई न्यू हर, आई विश आई न्यू हर, इफ़ ओनली आई न्यू हर, इफ़ ओनली आई न्यू हर। KNEW न्यू जो है वो नो की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर भी हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं, वो भी अनरियल पास्ट को व्यक्त करता है और प्रेजेंट स्थिति को बताता है। जैसे इट इज़ टाइम वी वेंट होम, इट इज़ टाइम वी वेंट होम, ये वह समय है जब हम घर गए। इट इज़ टाइम यू फिनिश्ड, इट इज़ हाई टाइम वी लेफ्ट। इसके अलावा वुड रादर का प्रयोग भी निम्न स्ट्रक्चर में पास्ट टेंस के रूप में प्रयोग होता है, जो कि प्रेफरेंस को व्यक्त करता है। सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रादर यू वेंट ऑफिस नाउ, आई वुड रादर यू वेंट ऑफिस नाउ। वुड यू लाइक हिम टू पेंट इट, आई वुड रादर ही डिडंट इट। तो ये वाक्य इस तरीके के हैं जिनके अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। लास्ट एक और बता दूं मैं आपको, हैड रादर का प्रयोग भी वुड रादर के समान ही किया जाता है। वुड रादर का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, हैड रादर का प्रयोग थोड़ा सा कम किया जाता है। तो ये बातें वो थी जो कल मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताई थी। वो बिल्कुल बेसिक नॉलेज था और ये भी बेसिक नॉलेज है, लेकिन उससे थोड़ा सा हटके है कि उसके अलावा हम किन किन परिस्थितियों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। If you are new at the channel, please click all button so that you will get a notification firstly. और I hope you all are very happy with my videos. Please don't negative comment in comment box. Thank you for watching.